नारायणाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। उपस्थित भाग्यवान परमार्थ पथ पथिक जिज्ञासु वृंद, कल की कथा में आपके सन्मुख जीवन जो एक समुद्र की भांति है, उसके संदर्भ में चर्चा की गई थी। और ऐसा समुद्र जिसमें सदा ही लहरें उठती रहती हैं, ये अंतःकरण की वृत्तियों का प्रतीक है, जिसमें निरंतर लहर उठती हैं, निरंतर उतार चढ़ाव आता है, और लहरें कभी शांत सौम्य स्वरूप में होती हैं और कभी उग्र रौद्र स्वरूप में होती हैं। दोनों ही प्रकार की लहरें इस जीवन में आती हैं। एक दैविक प्रकृति की सूचक है और एक आसुरिक प्रकृति की सूचक है। और इन वृत्तियों में नित्य निरंतर संघर्ष चलता है। कभी आसुरी वृत्ति प्रबल होती है, कभी दैविक वृत्ति प्रबल हो जाती है, और ये संघर्ष जिन दोनों के बीच में चलता है, इसी को कहते हैं देवासुर संग्राम। हमारे पुराणों में ये देवासुर संग्राम के माध्यम से मैं कहता हूं कि हमारे ही जीवन को दर्शाया गया है, हमारे ही चरित्र को दिखाया गया है, हमारे चरित्र के ऊपर ही इसके माध्यम से प्रकाश डाला गया है। ये और किसी की बात नहीं। शास्त्र में जितनी भी बातें कही जाती हैं, दृष्टांत समझाने के लिए होता है, लेकिन हर दृष्टांत के पीछे एक तत्व छिपा हुआ होता है। उसी तत्व को समझने की आवश्यकता होती है। दृष्टांत तो माध्यम होता है, देवासुर संग्राम तो माध्यम होता है, और इनमें बहुत सी बातें आती हैं। इस समय जो विषय श्रीमद् भागवत कथा में चल रहा है, वह देवासुर संग्राम को लेकर ही चल रहा है। कल भी आपके सामने इसी बात की चर्चा की गई थी, और आज भी इसी बात की चर्चा हम करने जा रहे हैं। एक घटना आती है, अनिल की थोड़ा सा आगे हो जाए, क्योंकि पीछे इन्होंने कुर्सियां रख ली, इसलिए रास्ता लोग सा हो गया। हाँ ठीक, बस हो गया। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो एक घटना आती है, कहते हैं एक बार देवासुर संग्राम हुआ, और उस देवासुर संग्राम में इंद्र विजयी हो गया। और जब असुर परास्त हो जाते हैं, आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर ली जाती है, तो स्वाभाविक एक अहंकार हो जाता है कि मैंने असुरों को पराजित कर दिया।
इस अहंकार से, मद से कोई कोई बिरला बच पाता है। इंद्र वो बड़ा अधिक, इसका अहंकार हुआ, मद हो गया। और इंद्र की तो क्या बात करें कि छोटा सी घटना हुई नारद जी के जीवन में। कामदेव हिमालय की उन सुरम्य दिव्य अलौकिक घाटियों में जब तपस्या कर रहे थे और कामदेव उनका तप भंग नहीं कर पाया, यद्यपि वो प्रभाव तो था भगवान सदाशिव का, लेकिन प्रभाव मान लिया अपना नारद जी ने। उनको ही अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। और फिर कैसी दुर्गति नारद जी की हुई वो आप सब जानते हैं। तो खैर इंद्र को भी अहंकार हो गया। और इस अहंकार के वशीभूत जब कोई जीव होता है ना, तो वो समस्त मर्यादाएं भूल जाता है। वो मद उसके सर पर चढ़कर बोलने लगता है। जैसे कोई नशा करने वाले व्यक्ति जब नशे की अवस्था में होता है तो उसे बोध नहीं रहता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसी को क्या कहना चाहिए अथवा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उस समय वो होश में नहीं होता है। उसके मस्तिष्क के ऊपर नशा चढ़ा होता है। तो वही बात इंद्र की है। इंद्र के ऊपर विजय का मद चढ़ा हुआ है, विजय का नशा है। और इसी नशे के कारण इंद्र आज अपनी सभा में बैठा हुआ है। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गायन कर रहे हैं। वहां पर बड़ा वातावरण जो है वो विजय का उन्माद है, मैं कहता हूं। और सब अहंकार से संयुक्त होकर के अकड़ अकड़ कर के बैठे हुए अपने अपने सिंहासनों पर। और कहते हैं उसी समय देव गुरु बृहस्पति जी का आगमन होता है। और जब देव गुरु बृहस्पति जी का आगमन हुआ तो उस विजय के उन्माद में इंद्र ने न तो गुरुदेव को प्रणाम किया, न ही गुरुदेव को बैठने के लिए कहा। गुरु सदा सर्वत्र पूजनीय होते हैं, मान अपमान से परे होते हैं, लेकिन एक लौकिक मर्यादा होती है। उस लौकिक मर्यादा का पालन अनिवार्य है। अब इंद्र ने जब प्रणाम भी नहीं किया तो गुरुदेव ने समझ लिया कि अहंकार है विजय। अब उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, चुपचाप सभा से चले। अब चुपचाप जब सभा से चले गए और जाकर के कहीं छिप गए। अब कुछ समय के बाद इंद्र को होश आया और होश आने पर उसे अपनी गलती का अनुभव हुआ। होश भी कब आया? कहते हैं जब दैत्यों को उसकी इस करतूत का पता चला तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा अवसर है। भले हम परास्त हो गए थे, फिर से आपस में सारे संगठित हुए और संगठित होकर के कहने लगे आक्रमण करो स्वर्ग के ऊपर, क्योंकि अब इंद्र गुरुहीन है। इंद्र के पास अब गुरुदेव की कृपा नहीं है, गुरुदेव का वरदहस्त उनके शीश पर नहीं है, गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं है। इसलिए अब इंद्र को पराजित करना बहुत सहज है। इसलिए अब दैत्यों ने
पुनः आक्रमण करती है। अब आंखें खुली इंद्र की, क्योंकि वो तो उन्माद में था, नशे में था। अब नशा उतरा, जब युद्ध सामने आ गया तो नशा उतर ही जाता है, या फिर युद्ध करना पड़ेगा। और जब युद्ध करने पड़ेगा, कहने गुरुदेव जी कहाँ है? अब इधर उधर सब जगह ढूंढा। अब सबने फिर इंद्र को बहुत दुत्कारा, बहुत भला बुरा कहा कि तूने गुरुदेव का अपमान किया। जो गुरु से हीन है उसकी लक्ष्मी नष्ट हो जानी, वो श्रीहीन हो ही जाना। इसलिए हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया कि जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। गुरु के बिना किसी की मुक्ति संभव नहीं है। गुरु बिना कभी किसी की मुक्ति हो नहीं सकती। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने भगवान को गुरु बना लिया है। भाई भगवान तो सबसे बड़े गुरु हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कृष्णम वंदे जगद्गुरु अखिल जगत गुरु नारायणाय तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे मित्रों, व्यवहारिक जो हमारा जीवन है, मैं व्यक्तिगत जीवन की बात करता हूँ, भगवान सबसे बड़े गुरु हैं, गुरुओं के भी परम गुरु हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आपको उनकी उपलब्धि हो रही है? क्या आपकी उनसे वार्ता हो रही है? क्या वो आपका मार्ग निर्देशन कर रहे हैं? अगर ऐसा है तब तो ठीक है, फिर तो उससे श्रेष्ठ कोई गुरु हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर यदि आपकी और भगवान की वार्ता नहीं होती, तब एक लौकिक गुरु की आवश्यकता अवश्य नहीं होती। लोक व्यवहार में लौकिक गुरु का होना अनिवार्य है। वही लौकिक गुरु आपको परमात्मा रूपी परम गुरु से मिला सकता है, वही रास्ता बता सकता है। इसलिए कहा गया गुरु बिन मुक्त नहीं, गुरु बिन भवन दरहिन को चाह बिरंची संभु संभु। गोस्वामी जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया कि गुरु के बिना इस भव से कोई भी पार नहीं हो सकता, चाहे शंकर भगवान और ब्रह्मदेव ही क्यों ना हो, उनको भी गुरु की आवश्यकता है। और ब्रह्मा जी का तो सबको पता है, ब्रह्मा जी को तो जैसे सृष्टि रचना करनी थी तो गुरु की कृपा से भगवान नारायण ही उनके गुरु, इसीलिए भगवान नारायण को आदि गुरु कहा जाता है। सबसे पहले गुरु वही है। वो अलग बात है कि फिर ब्रह्मा जी भी गुरु हो गए, उस ज्ञान को प्राप्त कर करके आगे सभी जो उनसे परंपरा से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो गुरु हो जाते हैं। जो गुरु होते हैं, जो वेदांत का उपदेश करते हैं, वो उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हीं के पार्षद होते हैं, वो कोई भिन्न नहीं होते। इसलिए गुरु का जीवन में प्रवेश नितांत आवश्यक। जीवन में समय समय पर जो परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए गुरु के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं है। मेरे मित्रों, इंद्र ने देखा कि अब गुरुदेव नहीं रहे, मैं बिना गुरु के अब क्या करूं, कैसे इन दैत्यों पर विजय प्राप्त करूंगा। बहुत परेशान हुआ और परेशान होकर के ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, प्रभु ये स्वर्ग चला जाएगा, इस पर दैत्यों का अधिकार हो जाएगा, कुछ उपाय कीजिए। और जब इस प्रकार से बहुत अनुनय विनय की, बहुत ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। देखो, गलती का हो जाना स्वाभाविक है, गलतियां जीव से होती ही हैं, क्योंकि जीव है, इसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों भरा हुआ है। तो ये ज्ञान स्वरूप, लेकिन अज्ञान का आवरण इसने ओढ़ रखा, इसलिए इससे गलतियां हो ही जाती हैं, पाप हो ही जाते हैं, अधर्म हो ही जाते हैं। लेकिन उनका प्रायश्चित करना ये नितांत आवश्यक है।
जब हमें मालूम हो जाए कि मेरे से गलती हो गई है तो उस गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए सार्वजनिक रूप से, और उसका प्रायश्चित भी करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है मेरे मित्रों, प्रायश्चित का होना जरूरी है। और प्रायश्चित के लिए अभी पीछे आपको एक मंत्र बताया था, अग्नि पुराण में मैंने उस मंत्र को पढ़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि पाप तो होते ही हैं, जब भी किसी से कोई पाप हो जाए, बड़ा छोटा, जो भी छोटा है तो छोटा मोटा तो रोज होते ही रहते हैं, किसी को गलत शब्द बोले जाते हैं, तो उस पाप का निदान करने के लिए मंत्र दिया है, ओम विष्णवे नमः। अगर छोटी मोटी गलती आपसे हो जाती है तो मैं आपको बताता हूं, उसके लिए आप 11 माला इस मंत्र की जाप करें, उससे उस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ओम विष्णवे नमः। और अगर यदि बड़ा पाप हो गया तो बड़े पाप के लिए आपको 1008 माला करनी पड़ेगी। 1008, और 1008 माला भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, ये बहुत छोटा सा मंत्र है। 1008 माला बहुत जल्दी हो जाती है, 1 महीने में कर देंगे आप। तो इतना जाप करने से कहते हैं कि पाप से मुक्ति हो ही जाती है। और भाई कोई ऐसा पाप हो गया, जैसे कहा गया ब्राह्मण हत्या का पाप है, गो हत्या का पाप है, इस तरह का जो पाप है वो बहुत सबसे भयंकर पाप माने जाते हैं। तो उसके लिए आपको 1.25 लाख माला का जाप कहा गया। कहते 1.25 लाख माला के जाप से सब पापों से, कोई कैसा भी पाप कर दिया उससे हर प्रकार से मुक्ति हो जाती है। ओम विष्णवे नमः। तो ब्रह्मदेव ने कहा अपनी गलती के लिए तुम प्रायश्चित करो, क्षमा याचना करो, और एक काम करो, अब बृहस्पति देव तो तुम्हारे से प्रसन्न नहीं हो, तो क्योंकि तुमने अपमान किया है गुरु का, अब उसकी सजा तुम्हें मिल रही है। लेकिन अब एक काम करो, जब वो गुरुदेव आपके उपस्थित नहीं है, आप उनसे क्षमा याचना करने की स्थिति में नहीं है, वो चूंकि मिल ही नहीं रहे हैं, छिप गए, तो एक काम करो, तुम दूसरा गुरु अपने जीवन में समाहित करो। ये एक बहुत आवश्यक विषय है। मैं आपको बताऊं, क्या होता है कि बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में कोई अच्छे गुरु आ जाते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उन गुरु से विछोह हो जाता है। तो जब गुरु से विछोह हो जाता है, तो गुरु से विछोह होने के बाद जीवन में फिर दूसरे गुरु को धारण कर लेना चाहिए। ऐड करना है, हटाना नहीं। पहले गुरु को हटाना नहीं है, वे उनका संयोग नहीं रहा, विछोह हो गया, अब मिलना संभव नहीं रहा, होते हुए भी उनसे मिलना संभव नहीं रहा, बहुत दूर है, हमारी परिस्थितियां नहीं है कि उनके निकट जाकर के अपने संशयों का समाधान कर सके, तो दूसरे गुरु की शरण में चला जाना चाहिए। और ये उनका अपमान नहीं है, शास्त्र का अपमान नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक इसी से संबंधित बात है जी, तो अभी मेरे याद है, उसका भी बात हो, एक 4थे अध्याय में श्लोक है, नहि ज्ञाने सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत् संसिद्धिं कालेन आत्मनि विन्दते। हाँ, कालेन आत्मनि विन्दति। तो इसमें भगवान यूँ कह रहे हैं कि जी कुछ समय पहले तो यही कि ज्ञान के सदस्य को संसार का कुछ है ही नहीं, पहली बात तो ये कही उन्होंने इसमें। दूसरी बात ये कही कि इसमें जो है कुछ काल के बाद जो है जो ज्ञानी लोग हों अपनी आत्मा में ही, जब उनका मतलब कर्म योग से उनका अंतःकरण शुद्ध साफ हो जा, तो उसमें अपनी आत्मा में ही ये ज्ञान पा लेते हैं। उसमें
इसमें ना किसी गुरु की आवश्यकता होती फिर और ना किसी भी चीज। ऐसा है, समझ में फर्क है। जी। अभी इस मंत्र के ऊपर ही हम श्रीमद् भगवत गीता में आने वाले हैं, जी। बिल्कुल उसी मंत्र पर आ ही रहे हैं। अगर यदि आपके ध्यान में चौथा ही अध्याय चल रहा है और 2-3 मंत्रों के बाद वही मंत्र आएगा, तो उसमें मैं इस विषय को ज़्यादा परिभाषित करूंगा। आज विषय दूसरा चल रहा है और वो उसके ऊपर तो कई दिन चर्चा होगी, आपको बताएं तो तब चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा इस ओर इशारा कर देता हूँ। देखिए, गुरु के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। ज्ञान होने के बाद अपनी आत्मा में रमण ही करना है, ये ज्ञान होने के बाद की स्थिति है। और रही बात, जिस समय हम शास्त्र अध्ययन करते हैं तो शास्त्र अध्ययन करते हुए धीरे धीरे जब हमारा चिंतन अंदर की ओर जाता है तो हमें अंदर से जवाब मिलने लगते हैं। इस बात की चर्चा बहुत बार हो चुकी है, स्वाभाविक है, अंदर से जवाब आने लगते हैं। लेकिन जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं होती, आप गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं समझ में आ सकता शास्त्र। केवल अपने आप अध्ययन करके कोई भी शास्त्र कभी समझ में आ ही नहीं सकता। और बड़े बड़े मनीषी भगवान उसी अध्याय में कुछ ही पहले जहाँ हम इस समय चर्चा कर रहे हैं, भगवान ने क्या कहा है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन हुतकर्षि। स्पष्ट कहा कि आप पहले तत्वदर्शी महापुरुषों की शरण में जाइए और उनकी शरण में जाकर के प्रणिपात कीजिए, पहले उनकी सेवा कीजिए। जब सेवा के द्वारा वो प्रसन्न हो जाएं तब प्रश्न कीजिए। ये नियम है, इसी में आगे जाकर के इसी को आगे बढ़ाया गया है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, इसी में आगे नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम ही विद्यति, जो मंत्र आप बोल रहे थे, ये उसके बाद इसी की व्याख्या चल रही है इस समय। तो उस बात को और अधिक वहां पर स्पष्ट करेंगे। तो खैर, अब ब्रह्मदेव ने कहा कि बिना गुरु की कृपा आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते, इन दैत्यों को परास्त नहीं कर सकते। ये जो आसुरी वृत्तियां आपके हृदय में विराजमान हैं, आप इनसे पिंड नहीं छुड़ा सकते। इसलिए एक काम कीजिए, अब दूसरे गुरु की शरण में जाइए। कि किसकी शरण में जाए? तब ब्रह्मदेव की प्रेरणा से उन्होंने कहा कि जो 12 आदित्य हैं, 12 आदित्य, जो 33 देवताओं में से 12 आदित्य देवता हैं, उनमें एक देवता है त्वष्टा। कश्यप और अदिति के पुत्र हैं त्वष्टा। कि आप उनका एक पुत्र है त्वष्टा का, जिसका नाम है विश्वरूप। आप उसकी शरण में जाएं और उसकी शरण में जाकर के आप उनको गुरु धारण कीजिए और उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए। इंद्र ने ब्रह्मदेव की बात को मानते हुए विश्वरूप जी की शरण को ग्रहण किया और विश्वरूप की शरण को ग्रहण करने के बाद विश्वरूप ने नारायण कवच के द्वारा इंद्र को सुरक्षित किया। ये नारायण कवच का उपदेश आता है श्रीमद् भागवत में। और ये जो नारायण कवच है, अगर यदि आप इसका पाठ करें जम करके, तो कहते हैं समस्त विपत्तियों से बचाने वाला है। ये कवच होता है जो विपत्ति को आपके निकट आने ही नहीं देता। बाहर के बाहर वो विपत्ति समाप्त हो जाती है। तो नारायण कवच का उपदेश विश्वरूप ने दिया और विश्वरूप से नारायण कवच को प्राप्त करके इंद्र ने पुनः दैत्यों को परास्त कर दिया और उसके बाद फिर से स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान होकर के राज्य करने लगे। लेकिन फिर एक घटना घट गई। और घटना क्या घटी? ये जो विश्वरूप है, कहते हैं इसके 3 मुख हैं। यद्यपि ये मुख भी प्रतीकात्मक हैं, कह सकते हैं हम तो अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से जब देखें तो प्रतीकात्मक हम कहते हैं। 3 रूप हैं और 3 रूपों में क्या है?
कहते हैं एक रूप में ये विश्व रूप देवता जो आहुति देते हैं, देवताओं ने यज्ञ भाग देना शुरू कर दिया विश्व रूप को। भाई गुरु बन गए देवताओं के, तो उनको यज्ञ का भाग दे देना। तो देवता उनको सोम रस का पान कराते हैं। दूसरे जो मनुष्य हैं वो उनको अन्न की हवि देते हैं, वो अन्न भक्षण करते हैं। तो एक मुख से अन्न का भक्षण करते हैं, दूसरे से सोम रस का पान करते हैं। अब तीसरा मुख हो रहा है। अब वो जो तीसरा मुख है, ये जो विश्व रूप है, इसकी माता जी यानी त्वष्टा जी की धर्मपत्नी वो असुर कुल से है, वो है रचना उनका नाम। तो वो असुर कुल से होने के कारण, वो मात्र प्रेम के कारण से असुरों के द्वारा जो आहुति दी जाती है, वो असुरों के द्वारा दी गई वारुणी मदरा की आहुति को भी स्वीकार करते हैं। तो एक तरफ सोमपान कर रहे हैं, दूसरी ओर सुरापान कर रहे हैं, उससे असुर भी उन्नत हो रहे हैं। और एक बार इंद्र को इस बात का पता चला, कहने लगे तो हमारे गुरु ही गड़बड़ कर रहे हैं, ये गुरु जी जो गड़बड़ कर रहे हैं ये तो बहुत गलत है, कि ये तो दैत्यों को भी उन्नत कर रहे हैं, दैत्यों को भी शक्ति दे रहे हैं। और इंद्र ने क्रोध में आकर के कहते हैं कि उसी समय विश्व रूप का वध कर दिया। अब विश्व रूप का जब वध कर दिया तो फिर तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब विश्व रूप का वध करने पर ये तो ब्रह्म हत्या हो गई। इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, और ब्रह्म हत्या का पाप लगने के कारण से इंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी। और इंद्र की जब शक्ति क्षीण होने लगी तो उधर त्वष्टा जी को इस बात का पता चला कि इंद्र ने मेरे पुत्र का वध कर दिया। तो बड़े क्रोधित हुए, और बड़े क्रोधित होकर के त्वष्टा ने एक असुर को प्रकट किया, और उस असुर का नाम हुआ वृत्रासुर। ये वृत्रासुर नाम का असुर उन्होंने प्रकट किया। अब वृत्रासुर ने तो सारे विश्व को ही आवृत कर दिया। अब जिधर भी निकल जाए उसे कोई परास्त करने वाला ही ना मिले। अब तो स्वर्ग पर बड़ा संकट आ गया, सब इधर उधर छिपने लगे। और जब सब इधर उधर छिपने लगे, सब अपनी अपनी जान बचा करके भागे, तो फिर भगवान की शरण में गए। और इंद्र आदि देवता जब इकट्ठे होकर के भगवान की शरण में गए, पूछा भगवान इस आपदा से कैसे बचा जाए। भगवान ने कहा भाई इस आपदा से तो आपको एक ही बचा सकते। कहने लगे इसके लिए तो परम तपस्वी हैं, भगवान सदाशिव के उपासक हैं दधीचि ऋषि। आप उनके पास जाइए और उनके पास जाकर के उनकी अस्थियां मांग लाइए, और अगर यदि वो आपको अपनी अस्थियां दे दें तो उन अस्थियों के द्वारा आप विश्वकर्मा जी से वज्र का निर्माण कराइए। उस वज्र के द्वारा ही वृत्रासुर का संहार हो सकता है। अब इंद्र भगवान के आदेश को प्राप्त करके दधीचि ऋषि की शरण में गए, और दधीचि ऋषि के पास जाकर के याचना की। दधीचि ऋषि ने देखा, देखो ये मानव कितना स्वार्थी हो जाता है, मानव स्वार्थी हो जाता है, देवता स्वार्थी हो जाते हैं। वो जो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, वो इसी बात को लेकर के आप मान सकते हैं कि शायद कहा हो, सुर नर मुनि जन सब की हरि स्वार्थ नाग करहि सब
देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे मुनि लोग हो, कहला सबकी यही प्रीति का कारण है कि सबके स्वार्थ छिपे हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ भरा पड़ा है सबके अंदर। तो आज ये स्वार्थ स्पष्ट दिख रहा। दधीचि ऋषि ने देखा, वाह, इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए, अपने प्राणों के ऊपर संकट आया है, तो अपने प्राण बचाने के लिए दूसरे के प्राण मांगने के लिए आ गए। क्या देवताओं की नीति। लेकिन कहते हैं महान पुरुषों का कार्य तो यही होता है कि वो देव हित के लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर दे। और दधीचि ऋषि कहने लगे, चल भाई कोई बात नहीं, अगर देव हित है तो देव हित के लिए मैं योग के द्वारा इस शरीर का परित्याग कर देता हूं। तो दधीचि ऋषि ने शरीर का परित्याग किया। उनकी मेरुदंड से विश्वकर्मा के द्वारा वज्र का निर्माण हुआ। और जब वज्र का निर्माण हुआ तो वज्र का निर्माण होने पर अब इंद्र वज्र हाथ में लेकर के गया वृत्रासुर के सम्मुख। वृत्रासुर बड़ा भयंकर असुर है। अब वो तो जिधर से भी चलता है उधर ही बसानी तूफान आ जाता है, बड़ा भयंकर। और आखिर इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आ गए। और जब इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आ गए, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और उस बड़े भयंकर युद्ध में दोनों तरफ त्राही त्राही। अब उस युद्ध के होते हुए वज्र के द्वारा जब बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था तो इंद्र ने वृत्रासुर की एक भुजा काटी। अब एक भुजा कटने के बाद अब वृत्रासुर बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर के इंद्र पर टूट पड़ा। और इंद्र पर ऐसा टूट करके पड़ा कि इंद्र का वज्र उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर गया। और जब इंद्र का वज्र हाथ से छूट करके नीचे गिर गया और संयोग ऐसा हुआ वो बिल्कुल वृत्रासुर के बराबर में आकर के गिरा। अब उसी वज्र को चाहे तो वृत्रासुर उठा सकता है, लेकिन नहीं, वृत्रासुर ने उस वज्र को उठाया। वृत्रासुर कहता है मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे आज तेरे जैसा योद्धा रण में मिला है सामना करने के लिए। और भगवान विष्णु ने मुझे मारने के लिए तुझे ये अस्त्र भी प्रदान करा दिया है, दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना हुआ। लेकिन मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर यदि तुमने वज्र के द्वारा मेरा संहार भी कर दिया तो भी मैं कर्म के बंधन से मुक्त हो जाऊं और कर्म के बंधन से मुक्त होकर के महान पुरुषों की परम गति को प्राप्त होगा। इसलिए इंद्र को घबराना, अपना वज्र उठा। इंद्र संकोच करता है कि जब वज्र हाथ से गिर गया, उसकी शरण में चला गया, उसके पास चला गया, तो अब मैं वज्र उठाने का अधिकारी नहीं हूं। लेकिन वृत्रासुर प्रेरित करता है, कहते हैं कोई बात नहीं, कहते हैं भाई युद्ध तो एक जुआ है, इस जुए में हार और जीत ये तो लगी रहती है, कोई बात नहीं है, तू जो है अपने वज्र को उठा, लज्जित मत हो। ये तो कभी
युद्ध में कोई वीर हावी हो जाता है, कभी कोई हावी हो जाता है। इसलिए उठाओ तुम अपने वज्र को। मुझे तो निस्वार्थ भाव से इस युद्ध को करना है। मैं तो अपने भगवान के चरणों में अनन्य भाव से प्रीति करने वाला हूं और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। कहते भगवान से मैं तो मुक्ति भी नहीं चाहता, चाहे मुझे जन्म मरण के चक्र में कितनी बार भटकना पड़े, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं इस युद्ध में, क्योंकि इस समय अंतकाल सामने है। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जिस भी योनि में मुझे जाना पड़े, लेकिन प्रभु उस योनि में जाने के बाद भी मेरा आपके चरण कमलों से प्रेम कब दूर ना हो। मैं इस माया के बंधन में ना हूं, देह गेह में ना फंसूं। जो संसार इस देह और गेह में आसक्त हो रहे हैं, उस देह और गेह के बंधन से मैं बाहर निकल जाऊं। हे इंद्र, ये युद्ध बड़े सौभाग्य से मिलता है। वीरों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है ऐसे युद्ध का मिलना, जिसमें प्राणों की बाजी लगाई जाती है, बाण पर बाण छोड़े जाते हैं। कहता जुए में जैसे पासे छोड़े जाते हैं, ऐसे यहां पर बाण छोड़े जाते हैं। जिन वाहनों पर बैठ करके हम युद्ध लड़ते हैं वो चौसर है, और इसमें कभी किसी को पता नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसलिए घबरा मत इंद्र, मैं अधर्म की नीति पर नहीं चलूंगा, मैं धर्म के साथ तेरे साथ युद्ध करूंगा। इसलिए अपने वज्र को उठा ले। देवराज इंद्र ने उसकी बात को सुना और सुनकर के कहने लगे, वाह वृत्रासुर, मैंने न जाने कितनी बार असुरों के साथ संग्राम किया है, लेकिन आज तक तेरे जैसा असुर मैंने देखा नहीं है। तुम शरीर तो असुर का धारण किए हुए हो, लेकिन वास्तव में तुम तो कोई सिद्ध पुरुष मालूम होते हो। अरे तुम्हारे अंदर कितना धैर्य है, तुम्हारा निश्चय कैसा प्रबल है, अटल है। तुम कैसे भगवान को समर्पित हो, कितना सुंदर भगवान भगवत भाव तुम्हारा बना हुआ है। ये स्थिति तो अत्यंत विलक्षण है। तुम्हारे अंदर परमात्मा की अनन्य भक्ति। अवश्य ही मुझे लगता है तुम जिस माया ने सारे संसार को मोहित कर रखा है, भगवान की उस माया को पार कर गए हो, और इसीलिए असुर शरीर को प्राप्त होकर भी असुरोचित भाव से बिल्कुल विरहित हो गए हो, असुर भाव से बाहर निकल गए हो। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। भले ही तुम रजोगुण प्रकृति के हो, लेकिन तुम्हारा अंतःकरण बिल्कुल विशुद्ध सत्य स्वरूप हो चुका है। भगवान वासुदेव में तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा प्रेम ऐसा अद्भुत है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम भगवान नारायण के प्रति उस प्रेम के भाव में कैसे डूबे हुए हो कि युद्ध की स्थिति में भी तुम उससे बाहर नहीं आ रहे हो। युद्ध की स्थिति में भी तुम्हारा परमात्मा के प्रति अद्भुत समर्पण है। तुम तो निश्चित ही अमृत के समुद्र में विहार कर रहे हो। इसलिए तुम्हारा अब इस संसार से प्रयोजन ही क्या रह गया है। जिसने अपने तार परमात्मा से जोड़ लिए हो, उसे अब किसी और चीज की आवश्यकता कुछ नहीं है। लेकिन व्यवहारिक जीवन है, और अब इस व्यवहारिक जीवन में हे वृत्रासुर, तुम्हारे आदेश के अनुसार, तुम्हारे कहे अनुसार तुमने जो धर्मपूर्ण आचरण किया है, मैं इस वज्र को ग्रहण कर लेता हूं। इंद्र ने उस गिरे हुए वज्र को जो वृत्रासुर के चरणों में पड़ा हुआ था, जाकर के इंद्र ने उस वज्र को उठाया। चाहता तो वृत्रासुर वहीं पर इंद्र का वध कर सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया।
उसने वज्र उठाया और वज्र उठाने के बाद उन्हें दोनों के बीच बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। और उस बड़े भयंकर संग्राम में आखिर भाई वो तो सब जानते हैं आप कि आखिर में जाकर के इंद्र ने उस वज्र से, क्योंकि वो वज्र बड़ा ही इसीलिए था, भगवान ने उस वज्र को इसीलिए इंद्र को दिलवाया था। आखिर में वृत्रासुर भगवान का स्मरण करते हुए उस देही को छोड़ करके भगवान के लोक को प्राप्त हुआ है। एक और जहां युद्ध के जीतने पर इंद्र की जयकार हो रही है, वहीं पर सब देवता वृत्रासुर को साधु साधु कह करके संबोधित कर उसकी असीम प्रशंसा हो रही है। परीक्षित जी कहते हैं, हे गुरुदेव, मेरी समझ में बात नहीं आई कि वृत्रासुर असुर होते हुए भी कैसे परमात्मा के प्रेम में डूबा हुआ था। तो आप मुझे इसका कारण बताएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इसके पीछे उसके पूर्व जन्म के संस्कार है। कि कैसे? कहते पूर्व जन्म में एक राजा चित्रकेतु, एक राजा चित्रकेतु हुए हैं जो बड़े परम प्रतापी हैं, और उनकी अनेक धर्म पत्नियां हैं, लेकिन कोई संतान नहीं। और आखिर उन्होंने बहुत प्रयास किया, अनेक यज्ञ अनुष्ठान किए, लेकिन उसके बाद भी कोई संतान उनको प्राप्त नहीं। आखिर में वो अंगिरा ऋषि की शरण में गए, और अंगिरा ऋषि से उन्होंने विनय की, तो अंगिरा ऋषि की कृपा से उनकी जो बड़ी महारानी हैं, उनके यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब जब बड़ी रानी को पुत्र हो गया, बाकी रानियों के यहाँ कोई पुत्र नहीं है। अब स्वाभाविक रूप से राजा का स्नेह प्रेम उसके प्रति बढ़ने लगा। एक तो बालक, अब बालक के मोह के कारण से लगा, वो वहीं रहता, उसी के महल में रहते। अब वो जो अन्य रानियां हैं, अब उनको ये होने लगा कि राजा तुम्हें तो भूल ही गया, तेरा तो परित्याग ही कर दिया। तो वो आपस में इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर के विचार करने लगी कि क्या किया जाए जिससे राजा का इससे मन हटे। कहने लगे, हमारे प्रेम के बीच में जो बाधा है वही बालक है। इसलिए उन्होंने मिलकर के उस बालक को विष दे दिया, और विष देने के कारण आखिर वो बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। बड़ी मुश्किल से तो पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो सारे महल में रोना धोना प्रारंभ हो गया। महारानी पछाड़ खा करके गिर गई। महाराज के पास जैसे समाचार पहुंचा, महाराज तो बेसुध होकर के गिर पड़े, बड़े दुखी हैं। किसी भी प्रकार से उनके दुख को दूर नहीं किया जा सकता। शोक संतप्त होकर के राजा फूट फूट करके रो रहे हैं। राजा और रानी का जो विलाप है वो प्रजाजनों से देखा नहीं जा रहा है। सारी प्रजा शोक में डूबी हुई है। परीक्षित राजा पुत्र चित्रकेतु भी लगभग मरणासन से हो गए। कहते हैं उस अपने पुत्र के पास मुर्दे की भांति पड़े हुए हैं। महर्षि अंगिरा ने जब ये देखा तो नारद जी को साथ लेकर के महर्षि अंगिरा वेश बदल करके वहां आते हैं, और आकर के राजा के शोक को दूर करने के लिए
राजा को समझाते हैं, राजन तुम किस लिए शोक कर रहे हो? ये बालक जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो अभी छोटा सा बालक है, इससे पहले कौन था? तुम्हारा इसके साथ क्या नाता था? और अब इसके जाने के बाद भी तुम्हारा क्या नाता शेष रह गया है? इसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा? कहते हैं जैसे एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं जैसे बालू के कण होते हैं नदी में, एक दूसरे के साथ जुड़ते रहते हैं, बिछुड़ते रहते हैं। जल का प्रवाह कौन से बालू के कण को कब किससे विलग करके ले जाए और कहां ले जा करके जोड़ दे, पता है क्या? कहते हैं ठीक इसी प्रकार से ये जितने भी जीव शरीरों में आते हैं, कब कौन सा जीव किस शरीर को छोड़ करके कौन से दूसरे शरीर से संबंध जोड़ दे, कुछ पता नहीं है। न जाने उसकी यात्रा अनवरत कब तक चलती रहती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, और भगवान की माया से प्रेरित होकर के न जाने कितनी बार ये जन्म लेता है, कितनी बार ये नष्ट होता है। हम लोग जो यहाँ पर हैं, हे राजन, जन्म से पहले नहीं थे और इस मृत्यु के बाद भी यहाँ कोई नहीं रहेगा। कहाँ जाएंगे किसी को कुछ पता नहीं, बीच बीच में वास्ता सा है, बीच बीच में ये संसार दिखाई देता है। ये राजन जैसे बच्चे होते हैं, वो घरौंदे बनाते हैं रेत के और अपने आप ही तोड़ देते हैं। ये रेत के घरौंदे ही तो हैं। न जाने कितनी बार हमने बनाए हैं, कितनी बार तोड़े हैं। राजा को कुछ शांति मिली और शांति मिलने के बाद राजा ने पूछा, महाराज आप जैसे महान ज्ञानवान मेरे सम्मुख उपस्थित, आप हैं कौन? कृपा करके बताइए आप लोग हैं कौन? महर्षि अंगिरा कहने लगे, मैं वही अंगिरा हूं। जब पहली बार तुम मेरी शरण में गए थे, मैंने तुम्हें उस समय भी ज्ञान का उपदेश दिया था, लेकिन तुम्हारी जिद के कारण से, तुम्हारी अभिलाषा के कारण से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति का मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था, लेकिन वही पुत्र कितना दुख का कारण बन गया है। जिस पुत्र को लेकर के अब तक तुम सुख मना रहे थे, सुखी हो रहे थे, तुम्हारे उत्साह का वर्धन हो रहा था, न जाने कितना आनंदित थे तुम उस पुत्र को लेकर के, और वही दुख का कारण बन गया। महाराज जो भी मिला है वो सब बिछुड़ने वाला है। ये स्त्री, ये घर, ये धन, ये ऐश्वर्य, ये संपत्ति, ये सब स्पर्श, रूप, रस आदि जितने भी विषय तुमने संग्रहित कर रखे हैं, राज्य, ये वैभव, ये जमीन जायदाद, ये तुम्हारी सेना, ये तुम्हारा खजाना, ये तुम्हारे सेवक, ये तुम्हारे मंत्रीगण, जो भी तुम्हारे मित्र हैं, सब के सब अनित्य हैं, सब के सब आखिर में दुख के कारण है। सब खेलने के लिए खिलौने मिले हैं, एक क्षण दिखते हैं और दूसरे क्षण समाप्त हो जाते हैं। ये तो गंधर्व नगर है, जो प्रतीति मात्र है, स्वप्नवत है, जादू है। जीवात्मा का ये देह जो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट प्राण, पंचभूत और त्रिगुणात्मक संयोग से बना हुआ है। भाई ये तो जाने वाला है, इसलिए इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शोक का तो कारण बना हुआ है, शोक तो हो रहा है। कहने लगे अच्छा किसको लेकर शोक करना? कि बेटे को लेकर के। सुखदेव जी कहते हैं नारद जी ने तुरंत
जो जीव उस बालक के शरीर में आया था उसका आह्वान, और उस जीव का आह्वान करने पर वो जीव, वो राजकुमार उस देह में प्रकट हो गया। देवऋषि नारद ने उस जीवात्मा से पूछा कि तुम जो अपने सगे संबंधियों के साथ यहाँ पर रह रहे थे, अब इनको छोड़ करके चले गए, यहाँ पर भोगों को भोग रहे होते, आओ पुनः इस शरीर में आकर के विराजमान हो जाओ और फिर राज सिंहासन पर बैठना। जीवात्मा जो उसने कहा, हे देवऋषि नारद, मैं अपने अपने कर्मों के कारण न जाने कितनी बार देवों के शरीर में चला गया, कितनी बार मनुष्य के शरीर में आया, कितनी बार पशु पक्षी कीट पतंगियों में भटक रहा, पता नहीं मेरे कितने माता पिता पहले हो चुके, इस बार ये हुए और आगे न जाने कितने होंगे, इनसे मेरा क्या संबंध है? ये तो प्रारब्ध के अनुसार भोग भोगने के लिए जीव इन शरीरों में आता है, और कितने समय के लिए कितना भोग भोगना है वो सब निश्चित है। किस योनि में जाकर के भोग को भोगना ये सब निश्चित हो जाता है। कौन माता, कौन पिता, कौन बेटा, कौन है ये राजा रानी, ये कैसे? ये तो मेरे माने हुए माता पिता हैं, इन्होंने मुझे बेटा मान लिया था, लेकिन अब इनका मेरा क्या संबंध है? इस जीवात्मा का कोई संबंध नहीं। और ये कह करके वो जीवात्मा वहां से चला जाता है। और जब जीवात्मा चला जाता है उसके बाद नारद मुनि और अंगिरा ऋषि मिलकर के महाराज चित्रकेतु को ज्ञान देते हैं, जिसके कारण से उसको वैराग्य होता है। भगवान संकर्षण की सिद्धि के मंत्र बताते हैं और चित्रकेतु जंगल में जाकर के भगवान संकर्षण की सिद्धि के उस मंत्र का याद करता है, उस क्रिया को करता है जो उन्होंने बताया। उसके कारण से भगवान संकर्षण का दर्शन चित्रकेतु को होता है, और चित्रकेतु को जब भगवान संकर्षण का दर्शन होता है तो भगवान संकर्षण उसको एक विमान देते हैं, और उस विमान पर बैठ करके वो मन की गति से जहाँ मन में होता है कहीं भी स्वेच्छा से विहार करता है, सदा वैराग्य से संयुक्त रहता है। और उसी विमान पर एक बार यात्रा करते हुए एक बार की घटना है, वो विमान पर जा रहे थे, उसी समय उन्होंने क्या देखा कि एक जगह पर भगवान शंकर बैठे हुए हैं, चारों ओर मुनियों का समुदाय बैठा हुआ है, सिद्ध चारण बैठे हुए हैं, और वहीं पर भगवान शंकर की गोद में माता पार्वती बैठी। और इस अवस्था में जब चित्रकेतु ने देखा तो विमान से उतर करके आया और आकर के जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगे ये हमारे धर्म शिक्षक हैं, ये हमारे गुरुदेव हैं, जो समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन इनकी ये दशा तो देखो कि भरी सभा में अपनी पत्नी को अपने शरीर से चिपका करके बैठे हुए हैं, जटाधारी बड़े तपस्वी बनते हैं, ब्रह्मवादियों के सभापति, साधारण पुरुषों के समान बिल्कुल निर्लज हो रहे हैं। बहुत सी बातें भगवान श्री पार्वती को लेकर के कही, और जब ये बात कही तो पार्वती जी को बड़ा तो रोना, कहने लगे चित्रकेतु तुम बड़ा दुर्मते हो। अरे ब्रह्मा आदि महान पुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते, उन भगवान की लीलाओं तो तुम नहीं जानते, और लीलाओं को न जानने के कारण से तुम इस तरह के शब्द कह रहे हो। अरे दुर्मते, तुम इस शरीर में रहने के योग्य नहीं, जाओ असुर हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब चित्रकेतु को ऐसा कहा तब भी अपने ज्ञान से डिगा नहीं चित्रकेतु। उसने मां पार्वती से कहा कि कोई बात नहीं, मैं प्रसन्नता के साथ आपके साथ को स्वीकार करता हूं, क्योंकि ये सब तो अपने प्रारब्ध के अनुसार फल मिलता है।
जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और अज्ञान से मोहित होने के कारण से इस संसार में भटकता है। उसी के कारण से उसको सुख और दुख की प्राप्ति होती आई है। आत्मा तो किसी को न सुख देने वाला है न दुख देने वाला है। न आत्मा कभी सुखी होता है न दुखी होता है। आत्मा तो सदा एक रस विराजमान रहता है, क्योंकि आत्मा तीनों गुणों से परे है। इसलिए तुम्हारा साथ क्या है? क्या साप और क्या नरक है, क्या स्वर्ग और क्या नरक, क्या धर्म और क्या अधर्म, क्या पाप और क्या पुण्य, कहते इन सब सीमाओं से परे हो। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी सहायता के आत्मस्वरूपणी अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों की बंधन, मोक्ष, सुख, दुख आदि की रचना करते हैं। इसलिए माता जी जो सर्वत्र सब में परमात्मा को देखता है, जिसका माया रूपी मल दूर हो गया है, उसके लिए कुछ भी प्रिय और अप्रिय नहीं है। उसके लिए कोई अपना पराया नहीं है, कोई सो कोई साप और वरदान नहीं है। इसलिए कोई बात नहीं, शरीर का प्रारब्ध है और इसी प्रारब्ध के कारण श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वह राजा चित्रकेतु इस वृत्रासुर के शरीर में आकर के असुर योनि को प्राप्त हुआ, लेकिन पूर्व की भगवत भक्ति में डूबे रहने के कारण से वृत्रासुर के शरीर को प्राप्त होकर भी उसका ज्ञान गया नहीं। इसीलिए वो धर्म पूर्वक इस वृत्रासुर के शरीर में रहते हुए भी परमात्मा से जुड़ा रहा और इस शरीर का परित्याग करके भगवान को प्राप्त हुआ। ये ऐसी दिव्य कथा आती है, बड़ी दिव्य अलौकिक कथा है कि असुर शरीर में रहकर भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। बात है वृत्ति की, शरीर की बात नहीं। वृत्ति आपकी परिवर्तित होती है या नहीं होती है, ये देखने का विषय है। तो वृत्ति को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। तो ऐसे तो आज मैंने आपसे प्रभाव चरित्र की बात की थी, कोई बात नहीं। अब विषय चलने की बात होती है तो प्रहलाद जी का चरित्र कल आपके सामने रखेंगे। और परसों इस श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, प्रकटोत्सव कहिए, हम मनाएंगे भगवान की कृपा से। और परसों हमारा माता अन्नपूर्णा का भंडारा भी होता है। दिन में लाला जी की दुकान पर होगा और रात्रि को यहाँ पर आपके लिए जो भी सेवा हमारे से संभव हो सकेगी वो सेवा आपकी करने का प्रयास करेंगे। खूब अच्छी तरह धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का अवतरोत्सव मनाएंगे। बड़े विलंब के साथ हो रहा है, लेकिन कथा है क्योंकि ये तो उसमें चलता रहता है आगे पीछे। तो परसों इस उत्सव को मनाएंगे। आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। और इसके बाद जैसे कि मैंने बताया था, इस बार नवरात्रियों में हम माँ भगवती की महिमा का जो गुणानुवाद श्रीमद् देवी भागवत कथा उसका आयोजन कर रहे हैं। 9 दिन तक ये श्रीमद् देवी भागवत की कथा यहाँ पर पूरी चलेगी। नवाहन पारायण होगा और समय 6:30 बजे प्रारंभ करेंगे, क्योंकि उसमें समय ये तो हम सत्संग में कर रहे हैं इस समय भागवत का, तो लेकिन देवी भागवत 6:30 बजे प्रारंभ हो जाया करेगी। तो उसके लिए आप सभी लोग से परिवार निमंत्रित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।